क्या जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद या जिसे कह सकते हैं प्रेसिडेंट का पद, नेशनल प्रेसिडेंट का पद भस्मासुर है, या हमारे देहात की भाषा में बिहार में जिसे कहते हैं, खास करके मगध के क्षेत्र में, भदवी चिरैया। मतलब भदवी चिरैया जिस पेड़ पे बैठ जाए, जिस डाल पे बैठ जाए, जहाँ पे भी बैठ जाए वो उसको बर्बाद ही करके छोड़ता है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद या नेशनल प्रेसिडेंट का पद जेडीयू का भदवी चिरैया है या भस्मासुर है, या दोनों है? यही आपको आज हम बताएंगे। और उसके लिए अभी तक जेडीयू के जो 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका पॉलिटिकल जर्नी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही उनका बुरा दौर शुरू हो गया था। यानी कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे ऊंचा स्तर था और उसके बाद फिर उनका डाउनफॉल हुआ है। उसके बाद फिर वो ऊपर नहीं चढ़े हैं। शुरुआत इसमें से आपको 5 उदाहरण में आपको 5 वो नाम बता देता हूं। सबसे पहले शरद यादव रहे, जो कि लगभग 12 साल रहे, 3 से लेकर के 16 तक। उसके बाद फिर नीतीश कुमार 16 में बने थे। उसके बाद फिर 20 तक वो रहे। फिर आरसीपी सिंह 20 में बने, 21 में हट गए। उसके बाद फिर ललन सिंह 21 में आए, 22 में गए, 23 में गए। उसके बाद फिर नीतीश कुमार खुद बने हैं। अब तो एक कार्यकारिणी और एक ये 2 तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं अभी जेडीयू के अंदर। कैसे ये 5 के 5 का गोल्डन पीरियड राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले था और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद फिर इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसमें ये भी है कि नीतीश कुमार का ये टर्म प्रोबेबली, अभी चूंकि बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 7 महीने भी हुए हैं उनके प्रेसिडेंट बने हुए, तो अभी कहना संभव नहीं है कि उनके लिए कितना अच्छा है ये प्रेसिडेंट का पद, सेकेंड टर्म या नहीं। लेकिन पहला टर्म तो बुरा था। कैसे बुरा था वो सब कुछ बताएंगे। शुरू करते हैं शरद यादव से ही। शरद यादव आपको भी पता है पहले जनता दल के मेंबर हुआ करते थे। जनता दल के वो प्रेसिडेंट बने हैं, जो वही जनता दल जिससे आर बन लग गया तो राष्ट्रीय जनता दल हो गया। पहले आर लगा तो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव वाला हो गया, बाद में यू लगा तो नीतीश कुमार वाला जनता दल यू हो गया। तो उससे पहले जो जनता दल हुआ करता था शरद यादव, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे 1997 से लेकर के 99 के बीच में। उसके पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। 89 में वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 89 के बाद कभी वो सर उठा के नहीं चल पाए राजनीति की दुनिया में। मतलब प्रेसिडेंट बने और गए काम से। उसके बाद फिर बनाए गए 97 में शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के। और क्या हुआ, 97 में बने, 98 में लोकसभा चुनाव हार गए, 99 में छोड़े पद, मतलब पार्टी ही गई उसके बाद। तो उसके बाद 99 में वो फिर जीत गए। जीते वो ऐसे कि जनता दल यू के टिकट पर लड़े और वो प्रेसिडेंट भी नहीं बचे। वो तो बाद में चल करके वो जनता दल यू में ही शामिल हो जाएंगे। फिर 2003 में वो, अब देखिए 4 से लेकर के 99 से लेकर के 2004 के बीच में जब वो किसी भी पार्टी के जनता दल यूनियन के प्रेसिडेंट नहीं थे, तब अपने पॉलिटिकल कैरियर के अच्छे दौर से गुजरे। केंद्रीय मंत्री भी बने, लोकसभा चुनाव भी 99 का जीते, सब कुछ सही रहा, कई सारे केंद्रीय मंत्री पद मिला। लेकिन जैसे ही 2003 में ये फिर से जेडीयू में आते हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, 4 में फिर से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। और 4 में एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार हारते हैं। पहले लालू यादव से हारते हैं 4 के चुनाव में। फिर चूंकि लालू यादव 2 जगह से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, एक जगह का फिर वहां पे दोबारा चुनाव हुआ और पप्पू यादव से दोबारा हार गए शरद यादव। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद फिर आ जाइए 2009 का चुनाव। 9 के चुनाव को ये जीत पाए, उसके पीछे 2 कारण थे और वो इनके, अगर वो 2 कारण नहीं होते तो ये किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतते। 2009 के लोकसभा चुनाव में 2 तरह के फूट था। एक फूट ये था कि आरजेडी और रामविलास पासवान दोनों के दोनों यूपीए से बाहर हो गए थे। अलग इलेक्शन, तीसरा मोर्चा बना करके, चौथा मोर्चा बना करके अलग इलेक्शन लड़े, हालांकि उनको एक भी सीट नहीं मिला, तो उनका बुरा हाल हो गया था। तो इसी चक्कर में ये चुनाव जीत गए। तो पहला फैक्टर ये हुआ कि यूपीए गठबंधन के भीतर फूट थी। रामविलास पासवान और लालू यादव दोनों अपना अलग होकर के यूपीए से बाहर होकर के चुनाव लड़े। तो पहली फूट यहाँ हुई। दूसरी फूट ये हुई कि लालू यादव ने जो सिटिंग सांसद थे पप्पू यादव, वो जेल में थे, उनको पार्टी से ही निकाल दिया। पप्पू यादव ने अपनी मां को खड़ा कर दिया। पप्पू यादव का मधेपुरा और पूर्णिया क्षेत्र में कितना दबदबा है, इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देख ही लिया होगा। तो पप्पू यादव ने अच्छा खासा वोट काट लिया। तो कांग्रेस एक तरफ, कांग्रेस और
आरजेडी के बीच में लड़ाई एक तरफ, पप्पू यादव और लालू यादव के बीच में लड़ाई दूसरी तरफ, और उस बीच में इस फूट के बीच में ये चुनाव जीत गए। लेकिन 2014 का चुनाव नहीं जीते हैं, 2014 का चुनाव हारे, और फिर 2016 में इनको 14 में इनको राज्यसभा दिया गया, लेकिन 2 साल के भीतर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटाया गया, और उसके बाद फिर लोकसभा भी राज्यसभा के पद से भी इनको निकाल लिया गया, जेडीयू से, पार्टी से निकाल लिया गया। अब इसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर पर। बहुत सारी कहानियां हैं शरद यादव जी को पॉलिटिकल जर्नी को लेकर के, वो कहानी अभी हम नहीं बताएंगे, किसी और कहानी में बताएंगे। जैसे कि 1998 में जब पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था, तो किसी ने उनसे पूछा था कि परमाणु परीक्षण हुआ है पोखरण में, क्या आपका रिएक्शन है? तो उन्होंने बोला था कि मेरा क्या रिएक्शन होगा परमाणु परीक्षण पे, मेरी ब्लास्ट पे, उन्होंने ब्लास्ट अब मेरा क्या होगा परमाणु ब्लास्ट पे रिएक्शन है, मेरी पार्टी के भीतर ब्लास्ट हो रहा है, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं उनके बारे में, वो कभी और आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार को। आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार की छवि को 2016 के बाद ही डैमेज हुआ है। जैसे ही वो 2016 में प्रेसिडेंट बनते हैं दिसंबर में, उसके बाद फिर अगले 6 महीने के भीतर वो पलटी मारते हैं, महागठबंधन से निकल करके एनडीए में जाते हैं, और पहला सोफिस्टिकेटेड, पहला मतलब अच्छा कैंपेन उनके खिलाफ, एक गलत नाम उनके साथ जोड़ा गया, एक गलत आरोप उनके साथ जोड़ा गया, जिसका कॉनोटेशन गलत था, रॉन्ग कॉनोटेशन था, वो था पलटू राम का। पहली बार कोई सक्सेसफुल कैंपेन नीतीश कुमार के खिलाफ किया गया, और सक्सेसफुल रहा वो पलटू राम का, और वो हुआ इनके राष्ट्रीय दिसंबर 2016 में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, जुलाई में इनकी सरकार बदलती है, और पलटू राम का इनको तमगा मिल जाता है, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड वर्स्ट नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के हिस्ट्री में वर्स्ट केस था ये, कि 2005 के बाद 43 सीटों पे ये 2020 के चुनाव में सिमट गई। कारण चाहे जो भी हो, रामविलास पासवान ने, चिराग पासवान ने धोखा किया, बीजेपी ने धोखा किया, जो भी कारण हो, लेकिन ये तो तय है कि वो डाउनफॉल पे थे, और वो कहते तो ये भी कि चीफ मिनिस्टर बनना भी नहीं चाहते थे, त्यागपत्र देना चाहते थे। लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन इनका प्रेसिडेंट बनना और इनका डाउनफॉल शुरू हो गया था, और 2020 तक जब तक ये प्रेसिडेंट रहे तब तक डाउनफॉल होता रहा। अंत में नवंबर में ये जब इनका खत्म हुआ चुनाव बिहार विधानसभा का, उसमें स्थिति खराब हुई पार्टी की, 43 सीटों पर सिमट गई, फिर उन्होंने अपना प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दिया, और उसके बाद फिर से किसी कीमत पर फिर से धीरे धीरे ये पार्टी थोड़ी सी बेहतर होने का प्रयास कर रही है, और आज की डेट में बेहतर है स्थिति उस पार्टी का। अब इन्होंने छोड़ा तो फिर गए आरसीपी सिंह के साथ, और आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझिए कि एक व्यक्ति जो एक आईएएस ऑफिसर हुआ करता था, 10 सालों तक जनता दल यूनाइटेड के साथ काम करते हुए, पार्टी के एक एक वर्कर पर, एक एक क्षेत्र पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, और आज स्थिति ये है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी निकाले जाते हैं, पार्टी से निकाले जाते हैं, केंद्रीय मंत्री पद से निकाले जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर से निकाले जाते हैं, और उसके बाद फिर जाते हैं ये बीजेपी में जाने के बाद इनकी जो स्थिति वो तो और दर्दनाक है। इनको एक टिकट, राज्यसभा और मंत्री तो छोड़ जाइए, भूल जाइए, इनको लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया गया। पता नहीं अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो भी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई। इसके बाद आए ललन सिंह जिस समय आए थे उस समय क्या नहीं थे। ललन सिंह नामी नेता, और आज क्या हुए हैं, बिहार की राजनीति से कॉर्नर कर दिए गए। हालांकि अभी लग रहा होगा कुछ लोगों को, केंद्रीय मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तो वो केंद्रीय मंत्री सांसद बन गए हैं, लेकिन वो उनकी डाउनफॉल है। पार्टी के अंदर बिहार की राजनीति पर उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और उसको जानबूझ के करवाया जा रहा है, नीतीश कुमार की करवा रहे हैं उनको बिहार की पॉलिटिक्स से दूर करने के लिए। अब फिर से दोबारा नीतीश कुमार बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही अभी दिसंबर में ही बने हैं फिर से जेडीयू के। अब देखना ये हुआ कि पहले टर्म में जब ये 2016 के दिसंबर में लेते हैं प्रेसिडेंटशिप का पद जेडीयू का, उसके बाद 6 महीने के भीतर सरकार गिरती है, इनको पलटू राम का वो मिलता है। अभी तक इस दिसंबर के बाद अभी तक इनके ऊपर
कोई भी इनको फॉल नहीं हुआ है इनके स्टेटस में, जहाँ तक इनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी बहुत शॉर्ट टर्म है, ये 6 महीने में जज करना बड़ा मुश्किल है कि ये नया प्रेसिडेंटशिप जो जेडीयू का नीतीश कुमार को मिला है, ये कितना बेनिफिट होगा या कितना भद्वी होगा या महिषासुर जैसा होगा, ये अभी नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल तो पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंटशिप लेने के बाद स्टेटस बढ़ा है। आज के डेट में ये किंग मेकर बने हुए हैं, कितने दिन तक रहते हैं, 2025 के चुनाव में क्या होता है, ये सब कुछ इस बात को तय करेगा कि क्या जेडीयू का प्रेसिडेंट का पोस्ट भद्वी है, क्या वो भस्मासुर का पोस्ट है, कि जो भी उस पोस्ट को लेगा वो बर्बाद ही होगा। अभी तक यही हुआ है, चाहे वो नीतीश कुमार ने खुद लिया 2016 में, तब भी बर्बाद हुए। शरद यादव ने लिया, उनका डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ और ख़त्म हो गए उसी प्रेसिडेंट पोस्ट के साथ। आरसीपी सिंह लेने के बाद लगातार डाउनफॉल पे गए, ललन सिंह लेने के बाद इस पोस्ट को लगातार डाउनफॉल पे जा रहे हैं। ये एक छोटा सा कोरिलेशन था जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। हम न्यूज नहीं दिखाते हैं, हम न्यूज के पीछे की खबरों को दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।